की बड़ी खबर गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं, जहां सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित किया, चुनावी माहौल बनाया और लोगों में जोश पैदा किया। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गुजरात में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने जनता से कहा है, जनता सेवा का एक और मौका दे, हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी को जिताए। पीएम मोदी ने जनता से वोट मांगा है, राज्य के विकास के लिए बहुत काम किया है, आगे भी गुजरात के लिए इसी तरह काम करना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से कहा है कि इस बार जो है बम्पर वोटिंग होनी चाहिए और बम्पर वोटिंग के साथ ही जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए, यानी कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने चाहिए। और इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, सोमनाथ में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। लोकतंत्र के उत्सव में एक एक वोट का महत्व है, लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये तमाम वोटर से अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुशासन से गुजरात नई ऊंचाई पर पहुंचा है और इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ना है। काम करનારી સરકાર છે ભાઈઓ, 365 દિવસ કામ કરનારી સરકાર છે અને લોકો માટે જીવનારી સરકાર છે આ ભાજપ પાર્ટી છે। આ વાત ઘેર ઘેર પહોંચાડશો, બધા પહોંચાડશો, જરા હાથ ઉપર કરીને જોરથી બોલો, પહોંચાડશો। મારું એક કામ બીજું કરશો ભાઈઓ, કરશો? જરા હાથ ઊંચા કરીને કહો તો પછી કહું, ખરેખર કરશો? એક કામ કરજો, હજી ચૂંટણીને 8-10 દાડા પેલો સમય છે વચ્ચે, ઘેર ઘેર જઈને એટલું કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ધોરાજી આયા હતા આત્મનિર્ભર ગુજરાત બનાવવાની દિશામાં। આ ગુજરાતનો અમારું મોરબી હોય, અમારું જામનગર હોય, અમારું રાજકોટ હોય, આખી આગેવારી જે પટ્ટો છે એની વચ્ચે આવનારા બધા વિસ્તારો ઔદ્યોગિક રીતે આજે આગળ વધી રહ્યા છે। નવી પેઢી કમાલ કરી રહી છે। તમે વિચાર કરો, આપણા દેશમાં વેન્ટિલેટર નહોતા બનતા, આ કોરોનાના કાળમાં હિન્દુસ્તાનના જુવાનિયાઓ મેદાનમાં આવ્યા, વેન્ટિલેટર બનાવ્યા, દેશમાં વેન્ટિલેટરની જે આવશ્યકતા હતી ને પૂરી કરી દીધી। આપણી પાસે સામર્થ્ય પડ્યું છે। આ સરકાર અવસર આપવા બેઠી છે, સરકાર મુદ્રા યોજના દ્વારા લોન આપવા બેઠી છે અને આ ઉદ્યમશીલતાનું જે સ્પિરિટ છે, આ સ્પિરિટ એનું નામ છે ગુજરાત। આ સ્પિરિટ એનું નામ છે ગુજરાતનો યુવાન। આ સ્પિરિટ છે જેનું નામ છે ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસની યાત્રાઓ। અને આ યાત્રા પૂરી કરવા માટે જ્યારે આપણે અભિયાન ચલાવીએ ત્યારે ભાઈઓ બહેનો ગુજરાત આગળ વધ્યું છે, ઘણું આગળ વધ્યું છે, બધી મુસીબતોમાંથી બહાર આવવા માટે રસ્તો સાધ્યો છે। પણ હવે તો દુનિયાની તોલે ગુજરાતને લઈ જવું છે અને એટલા માટે મને તમારા આશીર્વાદ જોઈએ છે ભાઈઓ। એક ગુજરાતી સિંહ ગર્જના કરી રહ્યો છે, ખૂણે ખૂણેથી ગુજરાતીઓનો એક જ અવાજ આવી રહ્યો છે, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર। આજે તમે જેટલા સર્વે જુઓ, સર્વે વાળા જે આંકડા આપે છે એ આંકડાનો પણ એક જ સૂર છે, ફિર એક બાર, ફિર એક બાર। આજે ટીવી હોય, બધા એક્સપર્ટ હોય, બધા ચર્ચા કરે તો એક જ ચર્ચા કરે છે કે ભાજપની સરકાર ભારે બહુમતથી બનવાની છે। ભૂપેન્દ્ર નરેન્દ્ર એને તમારા આટલા બધા આશીર્વાદ, હું આપનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે ભાઈઓ। है वोट देने की। अब कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सोमनाथ में हुंकार भरी पूजा अर्चना की, महादेव की आराधना की, शक्ति साधना की, गुजरात का अभिवादन किया और सबका दिल जीत लिया। जी हां, ये 6 तस्वीरों के अंदर ये पूरी कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गुजरात दौरे के आज के दिन की। किस तरीके से उन्होंने सोमनाथ मंदिर में जो है पूजा अर्चना की, माथा टेका, उसके बाद महादेव का आशीर्वाद लिया, उनकी आराधना की, शक्ति साधना की और गुजरात में उनका अभिवादन किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जिसके माहिर है वो जानते हैं कि जनता से किस तरीके से संवाद किया जाता है, जनता से किस तरीके से बात की जाती है और जनता से किस तरीके से जुड़ा जाता है। तो ये जो है तकनीक जो है ये बेहद बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं और यही उनका अंदाज जो है उनको जनता से जोड़कर रखता है। और अब जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे भगवान शिव का और उसके बाद उनसे जीत का प्रसाद मांगा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुजरात दौरे के दौरान उनका आज का पूरा कार्यक्रम रहा। गुजरात दौरे के दौरान जो है लगातार जो है वो वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बम्पर वोटिंग होनी चाहिए। अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर हैं इंडिया न्यूज गुजरात के। जिगर देवानी एडिटर हैं इंडिया न्यूज गुजरात के। सबसे पहले जिगर आपके पास आना चाहेंगे, आप इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी है, जनता से संवाद किया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिकॉर्ड थे यानी नरेंद्र के रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े, ये उन्होंने जो है लोगों से आह्वान किया है। के रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। देखिए इसका सीधा मतलब ये बनता है कि 2002 से 2017 तक जो भाजपा बैक टू बैक आई है 2017 से 22 के 5 साल, लेकिन आपने देखा होगा सीटें घटी हुई है, लेकिन नरेंद्र के रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़े। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं 127 जो उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा सीट आई थी 2002 में, उसका रिकॉर्ड इस बार टूटे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात आते हैं, गुजरात 4 हिस्सों में अभी हम कहें कि सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सौराष्ट्र, इस बार सौराष्ट्र का दौरा है, लेकिन जहां पे भी वो आता है न सिर्फ वहां पे यानी कि न सिर्फ सौराष्ट्र पे, पूरे गुजरात पे उनकी असर देखी जा रही है। चाहे कितने भी बड़ा अशोक गहलोत थे, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे, लेकिन मोदी जब गुजरात आते हैं तो उनका ऑरा पूरा गुजरात चलता है और कहीं ना कहीं लोग उससे प्रशंसनीय तौर पे देखते हैं। जिस तरह से अलग अलग मुद्दे को लेकर उन्होंने बात की कि नरेंद्र के रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, खास तौर पे हर बुजुर्ग लोगों को याद किया, बहुत सारी सरकारी योजनाओं की बात की, बीच में जितने भी स्ट्रगलिंग टाइम आए, चाहे मोरबी का था, चाहे पशुओं का आपने देखा होगा लंपी वायरस था, उनको लेकर भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट आउट किए। पशुओं की बीमारी दूर करने की जो सरकार ने टीकाकरण किए उनके लिए बात की, किसानों के लिए बहुत सारी बात की। किसानों के लिए तकनीक की हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से जुड़ना आता है, उनसे संवाद करना आता है, उनका दिल जीतना आता है। अभिजीत हमारे साथ है। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भर रहे हैं गुजरात में, दूसरी तरफ केजरीवाल भी जो है मनीष सिसोदिया के साथ मैदान में है, कैसी टक्कर आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से लगातार गुजरात में है, कल से वलसाड़ में थे, आज सौराष्ट्र के दौरे पे है, तो जिस तरह से उनका जो प्रवास है, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों से जोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बात है कि लोगों को भी अपने तरफ आकर्षित करने में उनकी जो काबिलियत है वो दिख रही है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का बात है तो अरविंद केजरीवाल भी आज गुजरात में है, मनीष सिसोदिया भी गुजरात में, तो ये जो टक्कर है वो बहुत ही अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बार पहली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है और उसकी टक्कर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है 2022 का चुनाव गुजरात विधानसभा में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा सरकार की विफलता को आगे कर रही है और भाजपा अपने डेवलपमेंट वर्क को और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार ने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है उसको लेकर बात कर रहे हैं और लोगों को अपने साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं और लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना रिकॉर्ड ब्रेक मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। जी जिगर, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर में आ चुके हैं तब से जो है कुछ ना कुछ स्थिति डावाडोल सी रही है गुजरात में बीजेपी की, लेकिन अब किस तरह की स्थिति देखते हैं गुजरात में? जो है नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो है दस्तक दी है, कमजोर पड़ती बीजेपी कांग्रेस नजर आ रही थी, ऐसे में अब कितनी कड़ी टक्कर आपको जमीन पर दिखाई दे रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बीजेपी और कांग्रेस से बीच में टक्कर का कोई मुकाबला यहाँ देखने नहीं रहा है, लेकिन यहाँ जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, उन्होंने पहले दिन से प्रचार प्रसार में बड़ी मेहनत की है, उम्मीदवारों पर, कैंडिडेट्स पे बड़ी मेहनत की है। आज भी अरविंद केजरीवाल गुजरात में, तो मोदी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये चैलेंज तो है ही है और उनसे बखूबी निपटना पड़ेगा, इसलिए उनको ये भी बखूबी पता है कि चेहरा वो खुद है और उन्हीं के दम पे गुजरात आगे बढ़ेगा अगर बीजेपी को जिताना है तो। उन्होंने लोगों को साफ बोला कि गुजरात के लोगों नहीं मुझे दिल्ली पहुंचाया है, उनके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देखो 8 साल बाद भी वो इस बात को दोहरा रहे, कहीं ना कहीं लोगों को क्रेडिट दे रहे, कन्विंस कर रहे कि आप थे
आपने प्यार सम्मान दिया, आपने जिताया, तब जाके मैं दिल्ली गया हूँ और मैं आज भी गुजरात के साथ जुड़ा हूँ। रही बात आम आदमी पार्टी की, आप हमारे साथ जुड़े रहिए जिगर, अब आपके साथ दोबारा कनेक्ट होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब पीएम मोदी चुनावी कमान संभाल चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात पहुंचने के बाद सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था और तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, शक्ति साधना की, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और कहीं ना कहीं भगवान से जीत का प्रसाद मांगा। संविलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम गंधर्वस्वा विश्वा वसुः परिददातु विश्वस्यारिष्ये यजमानस्य परिधिरशग्निरीड ईरितः। भवानी शंकराय ज्योतिर्लिंगाय सुन्दराय नमः। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम अग्गोजुलाय अग्गोजोगचलं वरुगावरो गन्धसे और आपको दिखाते हैं 6 तस्वीरें आज की गुजरात में किस तरीके से भगवान भोले के साथ, शंभू के साथ नमो नमो नजर आया। गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, सोमनाथ मंदिर की वो तस्वीर है जहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है किस तरीके से गुजरात के लिए वो मंगल कामना करते हैं, देश के लिए मंगल कामना करते हैं। और बीजेपी की तस्वीर है क्योंकि बीजेपी का बड़ा चेहरा, एकमात्र चेहरा, बड़ा चेहरा कहे जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। और आज का सुपर रविवार है, यानी कि जनता जो है अपने नेता के बीच पहुंचकर अपने नेता से जुड़कर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। एक बार फिर से जिगर के पास चलते हैं। जिगर, आज का दिन रविवार का दिन है। रविवार के दिन जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन उन्होंने किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति साधना की। हर अपने दौरे से पहले जो है इस तरीके से पूजा अर्चना करके वो निकलते हैं। किस तरह की गुजरात में तस्वीर दिखाई दी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गुजराती लोग बड़े धार्मिक होते हैं, वैसे तो देश भर में, लेकिन गुजरात का, क्योंकि सोमनाथ भी गुजरात के अंदर है और वहाँ एक अलग ही इमोशंस धार्मिक तौर पे, धार्मिक आस्था के तौर पे जुड़ा हुआ है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ से लेकर हर बड़े मंदिर में माथा टेकने जाते हैं जब भी कोई बड़ा काम होता है। ये तो गुजरात सोमनाथ से वैसे भी बड़ा डीपली वास्ता रहा है, तो इस बार भी सोमनाथ में गए। सोमनाथ कवर करने के साथ साथ उन्होंने वेरावल के भी लोगों से संबोधन किया और कहीं ना कहीं लोगों ने उसको बहुत भावुक तरीके से दिखा है। लोग भी वहां दर्शन करने जा रहे थे। तो सोमनाथ का सुपर संडे था, तो एक धार्मिक दिन भी बन गया। मोदी के हिसाब से कोरा भी पूरा क्रिएट हो गया। और जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति थी, क्योंकि सौराष्ट्र यहाँ पे मेन था उनके लिए संभालना, बाकी 3 जोन में इतना चैलेंज नहीं है एक्सेप्ट साउथ गुजरात, तो सौराष्ट्र सबसे बड़ा था। इसलिए मोदी ने आज की सारी सभाएं आप देख सकते हैं, वेरावल, धोराजी, बोटाद, सोमनाथ, उसी आसपास, उसी इलाके के आसपास और सौराष्ट्र के कई सारी की है, ताकि क्योंकि अब जबकि 8 और 10 दिन ही बाकी है, वो नहीं चाहते कि कहीं पे भी चूक रह जाए, कहीं पे भी कोई जाहिर सी बात है चूक ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश है। अभिजीत, आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से बात करें कि गुजरात के लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चेहरा, और प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं कि आप जो भी वोट देंगे वो वोट मुझे मिलेगा, यानी कि लोकल कैंडिडेट का जो चेहरा है वो भी पीछे रहता है, प्रधानमंत्री खुद को आगे रख के चलते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। ये जो अपील होती है ये जनता को कितनी समझ में आती है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बन के आए और गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर से, उस टाइम से नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही जितने भी चुनाव लड़े गए, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़े गए और उनको ही फोकस में रख के लड़ा गया। तो इस बार भी 2022 का चुनाव जो है वो हर कोई गुजराती जानता है और हर कोई भाजपा का नेता भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ना है और जीतना है। और पिछले कई सालों से, मतलब 27 सालों से भाजपा गुजरात
गुजरात पे सत्ता पे आ रही है और जब से मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी तब से लेके कंटिन्यूसली भाजपा सत्ता पे आई है, तो उसके पीछे भी नरेंद्र मोदी का ही चेहरा काम कर गया और नरेंद्र मोदी के जो बातचीत है नरेंद्र मोदी की, जाहिर सी बात है कि एकजुट करके पार्टी को चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही उनकी एक बड़ी कला है। जिगर, अभिजीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी के साथ बता दें आपको कि गुजरात में जो है तमाम तरह की जनसभाएं हो रही हैं और तमाम पार्टियां जो है वोट मांगने पहुंची हैं और पॉलिटिकल खबर पर, चुनाव से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर है।